पर्थ वर्सेस होबार्ट के बीच में ये फाइनल है WBPL का मेरे भाई। ये मैच जो है आपको 13 तारीख 1:45 दोपहर में खेला जाएगा। बहुत ज़बरदस्त टाइमिंग है और ज़बरदस्त WBPL चला है, चल भी रहा है। रिसेंट के कुछ मैचेस आपको पता है क्या शानदार हुए हैं। होबार्ट फाइनलिस्ट है, अच्छा खासा रेस्ट टाइम मिल चुका है, वेट कर रही थी फर्स्ट पोजीशन फिनिश करने की वजह से कि जो भी टीम क्वालिफाई करके आएगी उससे खेलेंगे। तो पर्थ उसमें से निकली। अपनी टीम पर्थ ही रही थी मेरे भाई लास्ट मैच सिडनी सिक्सर्स के अगेंस्ट। पूरी मार्केट आपको पता है 90% सिडनी सिक्सर्स सिक्सर्स चिल्लाते रह गए। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि देखिए, एक ऐसी टीम जो कॉम्बिनेशन फाइंड करके रखी हो, सभी प्लेयर्स इंटैक्ट हो, ना कि एक ऐसी टीम जिसपे अगर देखा जाए तो एक प्लेयर पे डिपेंडेंसी थी, जो कि थी पेडी। पेडी का फॉर्म रिसेंट मैचेस में अच्छा हुआ था, तो उसकी वजह से ये टीम बढ़िया दिख रही थी। बाकी ओवरऑल पर्थ में कभी कोई चलता था, मुनी चल जाती थी, कभी फ्रेया कैंप चल जाती थी, कभी आपको सोफी डिवाइन चल जाती थी। तो इस तरह से कोई ना कोई कोप अप कर जा रहा था, जिसकी वजह से ये टीम बढ़िया खेल रही है। अब क्या लगता है कौन सी टीम के पास ज़्यादा परफॉर्मिंग प्लेयर है, ज़्यादा इंटैक्ट प्लेयर है, ज़्यादा इनफॉर्म प्लेयर है, किसके पास विनिंग मोमेंटम है? देखिए, रेस्ट बहुत ज़्यादा डिसाइड भी करता है। बहुत सारे लीग में ऐसा हुआ है कि जो टीम पहले से आराम से वेट कर रही होती है कि कोई आए, तो उससे बेटर परफॉर्म करती ही है। होबार्ट के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, 78 to 80 पैसा ये फेवरेट भी है, ठीक है। और इनके होम ही ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो इसलिए इनके चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं। बाकी 64% मार्केट भी बोल रहा है, 36% पर्थ भी बोल रहा है कि हाँ ये मैच जीत सकती है होबार्ट। ओवरऑल बैक टू बैक अभी 2 मैच पर्थ जीत के आ रही है, और सिर्फ 2 मैच ही हारी है ओवरऑल हरिकेन्स पूरे टूर्नामेंट में, जो कि बैक टू बैक हारी थी। उसके बाद लगातार 3 मैच जीती भी। तो जबरदस्त फॉर्म में रही है। लिजे ली फॉर्म में थी, उनका ऊपर नीचे हुआ। डैनी व्हाइट हाउस हाईएस्ट रन गेटर है, नेट स्कीपर ब्रेंट फॉर्म में है। तो ये ऊपर से नीचे जो कैप्टन है एलिस वेलानी, ये डेप्थ अब प्रोवाइड कर रही है। लिंसी स्मिथ अच्छा, लॉरेन स्मिथ अच्छा बॉलिंग कर रही है। तो जबरदस्त टीम दिख रही है, नो डाउट फेवरेट है, फेवरेट रहनी भी चाहिए थी। वही पर्थ अच्छा खेल के आई है। अब एक मैच चाहिए, एक मैच, वो महज एक मैच जो बढ़िया खेल जाएगा वो जीत जाएगी, भले ही कुछ भी हो। नो स्ट्रेट मैच, फुल पंटर फ्रेंडली मैच होना है। ट्रेडिंग कराएगा ही कराएगा, और लेवल अच्छा है दोनों टीम का, तो कमाने वाला मैच होने वाला है मेरे भाई। तो इसको खेलिएगा तो प्रॉफिट में रहिएगा, ठीक है। बाकी स्कैनर दिख रहा है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं। 9279304885 और 7428525767 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर से ऑपरेट करते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज्वाइन करना है। 22 टेम्परेचर, चांसेस नेगेटिव, ह्यूमिडिटी 45% की रहेगी, ठीक है। तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है कि सेकंड बैट को एडवांटेज हो जाए। बिलिटी ओवल का बात करेंगे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे रन्स लगे हैं इस साल, तो लगे हैं अच्छे खासे। और पर्थ वर्सेस होबार्ट का एक ही मैच हुआ है, HBH लिखिए, इसमें 186 पर्थ मारी थी, काफ़ी हाई स्कोर था। और WBBL की हिस्ट्री में इतना ज़्यादा रन्स चेज नहीं होते थे, और दोनों बार ही जो हाई स्कोर इस बार चेज किया है 180 प्लस, वो होबार्ट ही किया है 189 रन मार के, जिसमें डैनी व्हाइट हाउस का बहुत बढ़िया बदला चला। उसको इजी 19.3 ओवर्स के करीब करीब या 4 ओवर्स के करीब करीब चेज मार दिया था होबार्ट ने, ठीक है। तो वो बदला भी पर्थ को लेना चाहिए, उनके दिमाग में होगा ही। आगे 46 मैच हुआ है इस सरफेस पे, सफर से 22 सेकंड में 3 मैच टाई रहा है। 140 का एवरेज है, 212 हाईएस्ट है होबार्ट का, और 84-10 लोएस्ट है रेनिगेट्स का। 150 से नीचे 30 और 152 169 12 बार लगा है, 172 और 89 2 बार, और एवो 190 यहाँ पर 2 बार लग रहा है। मैचेस कैसे हुए हैं देख सकते हैं कि 186 का जो टारगेट था वो यहाँ पे चेज हुआ है, हाई स्कोर चेज हुआ है। तो ओवरऑल उस मैच में तो सरफेस बढ़िया रहा था। 5 में से 1 विकेट पे से 3 विकेट स्पिनर, 3 में से 1 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, ज़्यादा विकेट भी नहीं गए, तो बहुत फ्लैट डेक था एक तरह से। फाइनल में इतना रन चेज नहीं होता है, प्रेशर में आ जाती है टीम, ठीक है। 147 136 ये डिफेंड ही हो गया। ये एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड ही मैच था, और कुछ बोल नहीं सकते। 9 में से 6 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 10 में 4 विकेट पे से 6 विकेट स्पिनर, 134 136, 7 में से 5 विकेट पे से 2 विकेट स्पिनर, 6 में से 4 विकेट पे से 1 विकेट स्पिनर, 21 विकेट पे से 16 विकेट स्पिनर्स के पास। अब देखिए कि रेन बीच में बहुत खलल डाल रहा था WBBL में, जिसकी वजह से सरफेस कभी कभी खराब हो जाते थे। लेकिन अभी रेन बहुत दूर है और कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली है, तो सरफेस एक अच्छा बैटिंग सरफेस मुझे लग रहा है कि इस मैच में प्रोवाइड होने वाला है। तो जैसे आपको क्वालिफिकेशन के लिए 180 प्लस पर्थ मारी, सिडनी सिक्सर्स रेट ले ही आई, भले ही चेज नहीं हुआ, तो फर्स्ट बैट को एडवांटेज इस सिचुएशंस में रहेगा ओवरऑल। बाकी कुछ हो ना हो, ट्रेडिंग मैच, प्रॉफिटेबल मैच, पंटर फ्रेंडली मैच का संभावना ज़्यादातर है। 21 में से देखिए 7 बार होबार्ट, 12 बार पर्थ, 2 मैच नो रिजल्ट रहा है। तो पर्थ डोमिनेटिंग टीम रही है, लेकिन रिसेंट ईयर्स में होबार्ट चाहे मेंस हो जाए या वीमेंस हो जाए अच्छा खेल रही है। एक मैच हुआ है इस सरफेस पे,
बेलिडी ओवल में, जो कि यहाँ पे पर्थ ही जीती है, ठीक है। लास्ट 5 में से 3 देखिए होबार्ट जीत रही है, 2 जीत रही है पर्थ। नो रिजल्ट्स, विन विन लॉस लॉस है, 4 विन है, लॉस है। तो पर्थ का यहाँ पे देख रहे हैं कि लगातार में 4 मैच जीत के आ रही है। वही ये जो 2 लॉस आपको दिख रहा होगा, ये बैक टू बैक सिर्फ 2 लॉस जो है, पूरे मैच 9 मैच खेली है, 2 हारी है। एक तो नो रिजल्ट्स दिख ही रहा है, डिलेट से था शायद, और एक नो रिजल्ट्स के बाद 6 विन है इनका। तो होबार्ट ऐसा खेल के आई है, इनको न चैलेंजर खेलना पड़ा ना नॉकआउट खेलना पड़ा, ये सीधे फाइनल में थी। वही यहाँ पे पर्थ बैक टू बैक मैचेस चारों जीत के आ रही है, मोमेंटम बढ़िया है, पूरा एकदम जोड़ लगाएगी दोनों टीम। लास्ट 10 में से 7 जीत रही है पर्थ, 148 का एवरेज, 186 हाईएस्ट, 155 लोएस्ट है। वही होबार्ट लास्ट 10 में से 8 जीत रही है, 150 का इनका एवरेज, 193 है, 106 लोएस्ट है। इस वेन्यू पे 10 मैच हुए हैं, जिसमें से 6 मैच जीती है होबार्ट, 159 का एवरेज, 212 हाईएस्ट, 128 लोएस्ट है। और यहाँ पे पर्थ लास्ट 5 मैच, अगर जो 5 मैच खेली है 2 जीती है, 3 हारी है, 145 का एवरेज, 186 है, 103 लोएस्ट है। तो एडवांटेज होना चाहिए होबार्ट के पास, बहुत अच्छा मतलब एडवांटेज दे दिया। एक तो फाइनल है और वो भी उसी के होम ग्राउंड में, और होबार्ट ही फाइनलिस्ट भी है, तो यहाँ ना जीतेगी तो कहाँ जीतेगी। 46, 78, 122, 168 का देखिए एवरेज दिख रहा है, ये लास्ट 10 मैचेस का है, जो कि एक हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू की तरफ हमें दिखा रहा है कि हाँ रन्स यहाँ लग रहे हैं, और हुए भी हैं। 186 चेज होना, जो कि WBBL में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही लगता था। लिजेली डैनी वाइट हाउस स्टार्टिंग में अच्छा फॉर्म था, अभी जाके थोड़ा गिर गया। वाइट हाउस कंटिन्यू कर रही है अच्छे फॉर्म में, एडिस के ब्रंट अभी फॉर्म पकड़ा है, निकोला कैरी कुछ खास नहीं, इधर भी नहीं, एलिस विलानी भी फॉर्म में, रेचल ट्रेनामैन, हेली सिल्वर होम्स, मॉली स्टानो, लॉरेंस स्मिथ, लिंडसे दोनों अच्छा बॉलिंग कर रही हैं। इधर बेथ मूनी का फॉर्म है, गेटी मैक का अप डाउन है, मैडी ड्रेक, सोफी डिवाइन का भी अप डाउन है, पेजेस कॉफील्ड नहीं चल रही, फ्रेया कैम चली 1-2 मैच, अलाना किंग थोड़ा बैट कर ले रही है, बॉलिंग इनका अच्छा हो गया, क्लोए एंसवर्थ, लिली मिल्स, एमी एडगर और रूबी स्टेन, शायद इनको कुछ इंजरी है, फिर भी अच्छा खेल रही है। तो ओवरऑल देखिए बेथ मूनी पे पूरा का पूरा टीम डिपेंडेंट है, बेथ मूनी चल रही है और लगातार चल रही है, जिसकी वजह से टीम अच्छा खेल रही है। लिजेली का देखिएगा तो 32, 14, 0, 28, 15 इससे पहले अच्छा पारी था, लेकिन लास्ट मैच 32 रन का मारना की लग रहा है फॉर्म में वापस आएंगी और आ सकती हैं। नाइट स्क्रीवर ब्रंट लास्ट में पिक किया, लेकिन जबरदस्त टाइम पे पिक किया, 31, 81, 27, 2-0, ये 3 इनिंग देख सकते हैं, 1-1-2-0 बॉल से भी विकेट मिल रहा है। एकदम सोफी डिवाइन की डिट्टो कॉपी है, दोनों फास्ट बॉलिंग करती हैं, बैटिंग ज़्यादा ही बेटर नेट स्क्रीवर ब्रंट का इंग्लैंड की तरफ से, थोड़ी बेटर बैट्समैन है। इधर का 0-1-1, 14, 10, और इनका फॉर्म एकदम नहीं है, 4-0-4। डैनी वाइट हाउस का देखिएगा 71, 55, 1, 17, 21, ये 3 इनिंग्स थोड़ा हल्का था, उससे पहले लगातार जबरदस्त रन, फिर से बैक की फर्स्ट पोजीशन पे थी। अब मिगलेनिन ने जो रन मारा होगा ये आगे पीछे होंगी, नहीं तो ये फर्स्ट पोजीशन पे ही होंगी। निकोला कैरी 2, 12, 18, 22, 39, 11, 0, 2-0, तो इनका ये फॉर्म था, अभी थोड़ा सा हल्का हो गया है। एलिस विलानी लेकिन वही कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रही है, 23, 12, 38, 42, 12 रन। तो ये तेज खेलना हुआ, फिनिश करना हुआ नीचे आके, उस हिसाब से आप देखें तो काफ़ी रन है। और रेसल टूर्नामेंट 5, 12, 6, 16, 34, 0-1, 0-0, मॉली स्टानो 1-5-2-0, लिंसेस भी 1-2, 1-1-2, देखिए हर मैच में विकेट है। लॉरेंस में 0-1, 0-1-0, हेली सिल्वर होम्स 0-0-1-0, 18, 6, 11, 20, 12। तो ओवरऑल बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रानो और लिंसेस में तो अच्छा बॉलिंग कर रही हैं। साथ में आपको अगर देखा जाए तो नैट स्कीवर ब्रंट एक कोप अप करके दे रही है। बेथ मूनी का देखिए 76, 45, 94, 21, 25, तो मिसेस कंसिस्टेंट है, ऐसी वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन नहीं थी ओडीआई में, और हर मैच में रन मारा है इन्होंने, ठीक है। मैडी ड्रेक 9, 16, 24, 36, 4, पेजेस कॉफील्ड का एकदम फॉर्म नहीं रहा है, 14, 1, 10, 26, 0, केटी मैक परफॉर्म कर रही है, 40, 52, 10, 18, 0, सोफी डिवाइन भी फॉर्म छोड़ दिया, 7, 1, 13, 40, 28, ये 2, उसके बाद मतलब ये जब फर्स्ट डाउन खेली है तो रन्स लगे हैं उसके, जब नीचे खेला है तो रन्स नहीं लगे हैं, 0-2-1, 4-1, लेकिन बॉलिंग इन्होंने ठीक किया है। फ्रेया कैम्प वही अच्छा खेली है, 1, 35, 12, 28, 34, और हर मैच में एक विकेट है, और फ्रेया के मिडिल ऑर्डर की बैट्समैन है, और आगे तेज खेलना वो बहुत बड़ी बात है। जितने भी 35, 12, 28, 34 रन इसमें तेज खेला है। अलाना किंग का आप देख सकते हैं कि बीच में एकदम विकेट नहीं मिल रहा था, यहाँ से पहले 0-0, एक भी विकेट नहीं था, लेकिन अब देखिए 3, 2, 2, 1, 11, 10, 22, 0, 5, डिफेंड कराना है तो अलाना किंग ही डिफेंड करा रही है इस टीम में। लिली मीन्स 1, 2, 1, 1, रूबी स्टेन 1, 4-0, एमी एडगर 4-0, 2, क्लोएंसवर्थ 4-1, तो ये सब देख रही है। बाकी बॉलर में अगर देखा जाए तो स्ट्रेंज और एमी एडगर के पास विकेट नहीं है।
ठीक है, कौन सी टीम जीतेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए 9279304885 पे कॉन्टैक्ट करके नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।